अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। रियासत की रिट को हर सूरत कायम रखा जाएगा, हुकूमत पुरज़्म। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का अहम इजलास, अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और अपोजिशन ने सवाल किया है कि जो माहिदा अपने कालेअदम तनजीब से किया था वो सामने क्यों नहीं रखा गया, अपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, सियासी जमातों को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। और जब सूरत हाल ख़राब हो जाती है तब वज़ीर-ए-आज़म को याद आता है कि अपोजिशन भी है इस मुल्क में। वज़ीर-ए-आज़म ने आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट खिताब किया और उन्होंने कहा कि मुसलमान सरबराहों के साथ इस्लाम फ़ोबिया के हवाले से मिलकर मुहिम चलाऊँगा। और वो ये कह रहे थे कि नामों से रिसालत के हवाले से हम हर वक्त तैयार हैं, लेकिन अगर फ़्रांस के सफ़ीर को निकालेंगे तो इसका नुकसान हमें होगा। हम माली तौर पे पहले ही परेशान हैं और यही अमल अगर दूसरे ममालिक ने हमारे साथ करना शुरू कर दिया, यानी हमारे सफ़ीर निकालने शुरू कर दिए, तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे। IMF का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, FATF का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम इस तरह की सिचुएशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा क्यों हुई, हुकूमत से कहाँ गलतियाँ हुई। और इतने दिनों से जब आप मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, मुज़ाकरात आपके पसे पर्दा हो भी रहे थे, फिर आपने माहिदा क्यों किया, और अगर वो माहिदा किया था तो अपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं लिया। और 20 अप्रैल को चूँकि आखिरी इसकी डेट थी और उससे पहले आपने चूँकि इन तमाम इश्यूज़ पर उनको यकीन दहानी कराई थी तहरीरी तौर पर कि हम सफ़ीर को मुल्क बदर करेंगे, तो इस तरह की शिकें क्यों शामिल की गई थी, हुकूमत क्यों बार बार गलतियां कर रही है। अपोजिशन इस वक्त टूट फूट का शिकार है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत अपनी ही गलतियों से, अपनी गलतियों के बोझ से इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट करती है। और उसकी वजह से हमने देखा कि पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैली और उस अफरा तफरी की वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनली नुकसान पहुँचा। अब कहा यह जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात का तीसरा दौर है और इस दौर को ब्रेक थ्रू के तौर पे जाना जा रहा है। देखते हैं कि क्या कालेअदम करार देने वाली तंजीम के साथ हुकूमत क्यों मजबूर हुई है मुज़ाकरात करने को, और कौन से ऐसे प्रेशर ग्रुप हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से हुकूमत को एक तरफ वो दावे कर रहे हैं कि हम रियासत की रिट को चैलेंज नहीं करने देंगे और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। और अगर यही मुज़ाकरात करने थे तो ये जो पिछले 2-3 दिनों से सूरत हाल पैदा हुई, ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई और इसके पीछे कौन से अनासिर थे, कौन से अवामिल थे। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ज़ाना हुकूमत, चूँकि माशी तौर पे हम IMF का प्रेशर है, वज़ीर ख़ज़ाना अब शौकत तरीन साहब आगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि इनका 49 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपके 200 लोगों की टीम का क्या हुआ? आप कहते थे सिर्फ 200 लोग पूरे पाकिस्तान की किस्मत को बदल देंगे, आपने बैक टू बैक वज़ीर ख़ज़ाना 3 सालों में 3 चेंज कर दिए और अब भी पता नहीं है कि आगे हमारी माशी पॉलिसियाँ क्या होंगी। और ये जो ग्रे एरिया है, इस ग्रे एरिया से हम कैसे निकलेंगे, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सैयद रियाज़ हुसैन शाह, आप सीनियर सियासतदान हैं, मावन ख़ुसूसी हैं CM सिंध के, खुशामदीद कहते हैं शाह साहबा को प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सियासी और माशी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब, किस तरह देखते हैं ये हुकूमत, इतना अच्छा इसको ग्राउंड मिला डे फर्स्ट से ही और तमाम चीज़ें इसकी फेवर में थी, उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि अपनी गलतियों से आपका प्रेशर तो होता ही नहीं है इन पे, अपोजिशन का प्रेशर इन पे नहीं है, उसके बावजूद ही ऐसी गलतियाँ करती है कि वो हालात इनके खिलाफ चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ज़फ़ीर सैयद को शुक्रिया इन्वाइट किया अपने शो में। देखिए, इस हुकूमत की हम तो शुरू दिन से जब से ये आए हैं तब से ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि ये इलेक्टेड हैं, ये इलेक्टेड होते तो शायद इनको लोगों का दर्द होता, पाकिस्तान का दर्द होता, पाकिस्तान के बारे में इनको सोच आती। मगर इनके जो जैसे आए हैं वैसे ही इनको अभी तक तजर्बे करें। इन्होंने अपनी तकरीर की थी तो 1 साल के बाद जो उन्होंने कहा कि अभी तक हम सीख रहे हैं, हमें कि कोई भी हुकूमत को ऐसे बिना तैयारी के ना आना चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म लेवल का बंदा आके अवाम से ये बातें कर रहे हैं कि अभी तक हम जो है सीख रहे हैं। तो मतलब ये सीखने के चक्कर में इन्होंने मुल्क का हाल बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। आप जैसे बात कर रहे थे
फैटिस थी उसमें हम ग्रे लिस्ट में चले गए, ब्लैक में जाने वाले। उसके अलावा जो है अब आजकल के हालात आप देखते हैं आजकल कहाँ पहुँच गए। आज इन्होंने एक तकरीर की है, ये कुछ दिन पहले लोगों को मुतमईन करते तो क्या होता, मतलब ये ऐसी कहाँ गलतियाँ कहाँ हो रही हैं शाह बार साहब? बार ये कर नई रहे हैं ना। हुकूमत है, मान लिया इनके पास 60 लोगों की कैबिनेट है, 60 में से 50 लोग वो हैं जो प्रीवियस हुकूमतों में रहे हैं, वो आपकी हम हुकूमतों कह में रहे भी हैं रहे, वो नॉन लीग के साथ भी रहे, उसके बावजूद गलतियाँ कहाँ हो रही हैं? कौन लोग हैं जो इनको मशवरे देखें दे रहे हैं? एक अब हम मैं एक छोटा सा मिसाल दूं, एक बस होती है, उसमें जी बहुत सारे पैसेंजर्स भी बैठे होते हैं, बिल्कुल, मगर चलाने वाला एक ड्राइवर होता है, उसके हाथ में सब कुछ सब होता है कुछ कि वो किसी को बचाए या गिराए या ठीक है। मारे। तो एक वजीर आज़म ही हमारा नाअहल है, तो मतलब पीछे टीम क्या होगी उसकी? तो वही मेरे ख्याल में तो यही चल रहा है आप मेरे ये समझ मुताबिक। रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म माइनस हो जाए तो यही टीम परफॉर्म करेगी? नहीं, टीम टीम भी तो उनकी वैसी है ना। टीम में कौन से वजीर इनके काम किया है? पीछे आटा बहरान, चीनी बहरान, इतने मसले, एक तरीन का मसला, उससे पहले खुसरो बख्तियार, आपको कितनों के नाम गिनवाएंगे? ये अपने फ्रेंड्स जो इनके दोस्त हैं उनको जो बेनिफिशरीज हैं तो ये उनको तो एहतसाब फ़ायदा का नारा देंगे। लगा के आए थे, इंसाफ ये होगा, खुद ही एहतसाब होगा। करप्शन कर रहे हैं, खुद ही जो है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन विक्टिमाइजेशन कर रहे होगा, हैं, ठीक। हमारे जो अपोजिशन वाले हैं उनके ऊपर कर रहे हैं। सबके इनके इनके खुद के ऊपर तो कुछ होता नहीं है। सही, इनके अपने नैब के केसेस हैं वो जो खुलने को तैयार नहीं है। ठीक। और मुल्क का हाल आज क्या हुआ है, सारा आग में बिल्कुल जल ऐसे ही, रहा है। बहुत। तो ये इनसे कंट्रोल तक नहीं हो रहा। आप उस ज़माने की बात करें जब मॉडल टाउन का सानिया हुआ था, तब आप चिल्ला रहे थे बड़े ज़ोर शोर से कि जुल्म हो रहा है। आज जो हो रहा है उनके लिए आप क्या करें? आपको तो कोई परवाह ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये वो ड्यूल स्टैंडर्ड है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप कैश कराते हैं हुकूमत की फेवर में, जो चीज़ें हुकूमत के अगेंस्ट जो चीज़ें जारी होती हैं उनको आप अपनी फेवर में ले रहे होते हैं। और आज यही वाक़या आपने ख़ुद कर दिया, पता भी नहीं चला, आपने मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ था, और उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि हम एक तरफ आप कह रहे हैं कि रिट चैलेंज नहीं उन्हें देंगे, दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं। आलम बेग साहब, किस तरह देखते हैं ये हुकूमत क्यों उड़ते तीर लेती है? वो इश्यूज़ जो नॉन इश्यूज़ होते हैं उनको इशू बनाती है, और इशू भी इस लेवल के पूरा पूरा मुल्क बंद हो जाता है। हाँ, बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। देखें, जैसा कि आपने देखा मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर, जब हमने देखा 4 दिन पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर उस माहौल के अंदर जो अवामी रद्द-ए-अमल आया, बिलख़ुसूस एक पार्टी के हवाले से जी जिसको टीएलपी के नाम से जाना जाता है, ये एक मजहबी जमात नहीं है, ये एक सियासी जमात है। और इसके अवामिल जो सामने आए कि 4 माह से हुकूमत और इनके दरमियान कोई माहिदा चल रहा था, कोई तहरीरी बातचीत हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन निहायत अफसोस से आप कहना पड़ रहा है कि इसके अंदर कहीं भी अपोजिशन को शामिल नहीं किया गया, कहीं भी आवाम को शामिल नहीं किया, सही। और किसी भी अंदाज में उसको पब्लिश नहीं किया, जिस तरह आपने कहा मीडिया ब्लैकआउट था। तो ये सबसे बड़े वो महरक़ात हैं जिसकी वजह से आज मौजूदा हुकूमत को इस बहरान से गुजरना पड़ रहा है। और इसकी वजह यह है कि हुकूमत में शामिल जो इनकी क़यादत है, ख़ासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनके इर्द गिर्द जो उनके लोग मौजूद हैं, उनकी नालायकी इस कदर बढ़ चुकी है कि देखें इस वक्त वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब इस वक्त बैठ के बजाय इसके इस मामले को हल करें, आप आज भी अपोजिशन को और उन लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं जो किसी तरह आपके साथ सियासी मुखालिफ हैं। आज तो ये कहते हैं जी खान साहब की खुशकिस्मती है कि उनको नालायक अपोजिशन मिली। खान साहब की बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है कि उनको घिसी पीटी अपोजिशन मिली। जब सोच का मोराल यहाँ पहुँच जाए, देखें तो इसका मतलब है कि आप अपना एहतसाब खुद करें कि बकौल आपके कि जनाब तमाम पोजीशन जो है नालायक है, उसके बावजूद आप काम नहीं कर पा रहे। तो ये भी तो नालायक हैं। तो मैं इसलिए कहा हूँ ना, जब आप कह रहे हैं कि ये नालायक है, नालायक नहीं, नालायक तो आप हैं। सही। जब कुदरत ने आपकी मदद की, जब उन अवामिल ने आपकी मदद की, जब उन लोगों ने आपकी मदद की जो पसे पर्दा रहकर आपको हुकूमत में लेकर आए, और आज आपको इलेक्टेड और सिलेक्टेड के दरमियान से निकाल के बयान हुकूमत में दे दिया। आज जो आपने काम करना चाहिए था, आप वो काम नहीं कर रहे। आज लोगों को सियासी और माशी बहरान और मुल्की खलफशार के अलावा कुछ नहीं दे रहे। इस वक्त जो अवामिल आप जी, मैं ये कह रहा हूँ सर कि वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से इश्यूज़ हैं। हुकूमत को याद आता है जिस तरह शाह साहब भी बात कर रहे थे, ये तकरीर आज जो उन्होंने की, जैसी भी तकरीर थी, ये 3 दिन पहले कर देते तो कम से कम ये कराची बंद ना होता, लाहौर वाले वाक़या ना होता, पूरा मुल्क डिस्टर्ब ना होता। जी ज़मीन में इसी तरफ आ रहा था। बात ये है कि देखिए बर वक्त फैसले जो होते हैं ना, वो इंसान की अकल और उसकी दानिशमंदी की निशानी होती है।
बात यह है कि आपने देखा हर मामले के अंदर, चाहे वो कोयटा वाला मामला हो, सही, चाहे वो कराची वाले मामला हो, चाहे वो माशी पैकेज के हवाले से बातचीत हो, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च आपको दिखेगा, अमली इक़दाम नहीं दिखेंगे, जिसकी वजह से मुल्क इस वक्त यहाँ पे इस टाइम सियासी खुफिया का शिकार है। आज यही वजह देखें, आज आपने जो तकरीर सुनी, बेशक खान साहब ने कहा एक बड़ी गहरी बात ने की कि मेरा और टीएलपी के मकासद एक हैं। सही, जब आपके मकासद देखें तो क्या वजह है, इसका मतलब तर्ज अमल सही, आपका वो सियासी बहरान से निकलने का कम अकली का फुकदान इस बात की जमानत देता है, इस तरफ आगाही देता है कि आपके लोग जो मौजूद थे, जिस मामले में बराह रास्त इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आज आप ऐवान में देखें क्या बात हुई, यही तो बात हुई कि भाई जब आप एक माहिदा कर रहे थे उस वक्त अपोजिशन को शामिल क्यों नहीं किया, ठीक, आपने अवामी तौर पर उसको पब्लिश क्यों नहीं किया, ताकि लोगों को आज देखें आज फैसला करना क्यों मुश्किल हो रहा है। आप बेशक हम कह रहे हैं, आप सही कह रहे होंगे, आज आपको ख्याल आ रहा है कि जनाब अगर हम फ्रांसीसी सदर को मुल्क से बाहर भेज देंगे तो हम मतलब माशी तौर पर बहरान का शिकार हो जाएंगे, लेकिन वही एक पहलू ये भी नजर में आता है कि आपको पता है जब ग्रे लिस्ट में मौजूद है FATF की और उसका हेडक्वार्टर किधर है, आप इस बात का तस्करा क्यों नहीं कर रहे। बात ये आपकी बात सही है लेकिन तरीका गलत है। आज पहले दिन से आप आवाम को एहतसाब का नारा लेकर आप इंतखाबात पे चल रहे हैं, आप इंतखाब कर रहे हैं लोगों का जो माशी तौर पे बहुत मजबूत है, जो आपको हुकूमत के अंदर बैसाखी का काम करके दे रहे हैं, जिनकी बैसाखी पे आपकी हुकूमत कायम है। आप ना आवाम को अपना कर सके ना अपोजिशन को अपना कर सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त ज़रूरत थी इस बात की कि हम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, आपकी नीयत पे किसी को शक नहीं है, लेकिन मुल्क नीयतों पे नहीं चलता, प्रैक्टिकल आपको एग्जीक्यूशन देनी होगी और अपोजिशन हुकूमत का हिस्सा होती है। अपोजिशन को आप ऑन बोर्ड लेंगे, स्टेक होल्डर्स को आप ऑन बोर्ड लेंगे तो ही आपकी मुल्क की जो पॉलिसियाँ हैं वो अच्छी होंगी। इंटरनेशनली आपको लॉबिंग करनी होगी और लॉबिंग करेंगे तो आपको आप ग्रे लिस्ट से भी बाहर आएंगे, लॉबिंग करेंगे तो आप के जो मुतालबात हैं वो दुनिया सुनेगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।